आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। पंचायत है, इसको सबसे बड़ी दुनिया की महापंचायत माना जाता है, क्योंकि जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जन्म लिया था, उससे कई सालों पहले वाल्मीकि जी ने उनकी पूरी जीवनी लिखी थी। और आप लोग चाहे गहलोत हो, चाहे वसुंधरा हो, किसी की जीवनी आप लिख सकते हो। तो उसमें 35 किलोमीटर लड़ने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, और आपके पास वो अधिकार है कि आप घर में बैठ कर सरकार को झुका सकते हो, लेकिन आप लड़ने ही नहीं सीखे। जब चुनाव आते हैं तब हम लोग एक दूसरे के गुलाम बन जाते हैं, कोई पार्टियों के गुलाम बन जाता है, उनकी मजबूरी हो जाती है लास्ट में। उनको पता है कि भाई लड़ने वाला तो कोई है नहीं, और महापंचायत का मतलब होता है कोई निर्णय लेके उठे। इतिहास हमेशा जनता लोगों का लिखा जाता है, मुर्दों का नहीं। कांटे बोए नहीं पीने जाते, अधिकार मांगे नहीं छीने जाते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि गुनाह करने वाले से गुनाह सहन करने वाला बड़ा गुनाहगार होता है। तो सबसे बड़े गुनाहगार आप लोग हो जो पिछले 2 साल से ये गुनाह झेल के बैठे हो। अगर आप लोगों में चाहिए तो जो लोग बैठे हो ना, ये लोग कम नहीं है। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तब आपको पता होगा, मंगल पांडे हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, और उनकी संख्या कितनी थी? वो 25-50 लोग थे। और असेंबली के अंदर भगत सिंह ने बम फेंक दिया। उसको पता था कि मुझे मरना है, लेकिन मेरे मरने के बाद भी अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्रांति आती है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। आपको पता होगा, सुखदेव राजगुरु एक मराठी था, उसने कहा था, जब पंडित जी ने पूछा था कि इस लड़ाई में सबसे पहले बम कौन फेंकेगा, तो राजगुरु ने कहा था मैं फेंकूंगा। लेकिन आप लोग अगर ये बम फेंकने के लिए तैयार हो, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वो बम फेंका जाता है। अगर आप लोगों को ये लड़ाई लड़नी है तो बाहर निकलना पड़ेगा और यहाँ से कोई निर्णय लेके उठना पड़ेगा। सीबीआई छोटे सीबीआई बहुत दूर की बात है। जब नीलाराम जैसे चवन्नी के ऊपर एक चवन्नी छात्र पुलिसकर्मी था, उसके ऊपर 302 की एफआईआर हो गई और उसको निलंबित नहीं किया जा रहा है, और अपन लोग बैठे बैठे महापंचायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव में वोट नहीं देंगे। अरे वोट आएंगे तब हम वोटों के लिए बड़े इकट्ठे हुए हैं। बेटी साहब नाराज होंगे, इन्होंने बहुत संघर्ष किया था, और उस समय मौजूद में लड़ने चाहिए कि भाई धोखा हो रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। उस समय सिर्फ एक व्यक्ति था। आप लोग राजनीति की बात करोगे, मैं कहूंगा आपको खुला करूंगा कि हनुमान बेनीवाल ने उस समय खुला साथ दिया था। अगर आज भी आप लड़ाई लड़ते हो, कोई दूसरा साथ दे या नहीं दे, लेकिन हनुमान बेनीवाल सबसे पहले आपका साथ देगा। लोकसभा के अंदर 25 सांसद बैठोगे, 14 सांसद भी बैठेगा, लेकिन आवाज नहीं निकली उसके मुंह से, एक ट्वीट नहीं किया उसने। और हनुमान बेनीवाल ने 2 बार लोकसभा में मुद्दा उठाया था कि लवली कंडारा की सीबीआई जांच दो, लेकिन अशोक गहलोत ने, वो जादूगर की औलाद है, और उसने अपना जादू दिखाया। और जो पुलिस द्वारा मर्ग दर्ज की गई थी 173 के अंदर सिर्फ मर्ग दर्ज होती है जो सूचना, उसके ऊपर सीधी जांच भेजी थी। अगर गहलोत को भेजनी है और वाल्मीकि समाज को न्याय दिलवाना है तो जब 302 की एफआईआर दर्ज हुई उसके ऊपर सीबीआई करवाए। भाई आप बताओ, 19 महीने 18 महीने तक उस रिपोर्ट को रोका क्यों गया? पहले दिन अगर रिपोर्ट दर्ज कर लेते तो ये नौबत का आती। सीबीआई ने इसलिए और रिजेक्ट की थी कि भाई हम इसकी जांच नहीं कर सकते। सीबीआई के पास जो एफआईआर नहीं थी, उस एफआईआर में तो पुलिस का पक्ष था, उसमें यह बताया कि लोगों को एक गुंडा था, एक बदमाश था। अगर बदमाश था तो 360 का नियम था, सिर्फ 8 दिन तक पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी बता सकते हैं क्या कि 360 के अपराधी का एनकाउंटर का आदेश कभी हुआ क्या? वो सिर्फ एक जमीन का सौदा था जो अखबारों के अंदर आया था, और आप झंडी मंडी दिख रहे हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। आप लोग सिर्फ बैठे हो, मांटू भाई ने बुलाया आज और हम इकट्ठे हो गए और शाम को घर चले जाओगे। ये महापंचायत है। महापंचायत का मतलब यहाँ से कोई निर्णय लेकर उठना है। आप लोग बैठ गए तो बैठ जाओ, यहाँ से तब उठना जब नीलाराम को निलंबित किया जाता है, उसको पद से हटाया जाता है। ये छोटी सी मांग कोई बड़ी मांग नहीं है। सीबीआई की बात उसके बाद में होगी। अगर नीलाराम को हटा देते तो समझ लेना सीबीआई की हमारी आधी जीत पूरी हो गई। पिछली बार नीलाराम को निलंबित किया था, लेकिन मात्र 7 दिनों के अंदर वापस बहाल कर दिया था। क्यों भाई? 7 दिन के अंदर उसको बहाल किया। उदयपुर सदर कोतवाली का सबसे बढ़िया थाना है, वो उसमें दिया गया था। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ये बैठे हो तो कम से कम 2 लोग खाए। मैं नाम लेकर कहूंगा, टाइसन भाई कहाँ है? आज आपके बीच में क्यों नहीं भाई? उस दिन तो सबसे ज्यादा पैरवी कर रहे थे और कह रहे थे कि न्याय दिलाना चाहिए, वो दिलाना चाहिए, उनको भी बुलाओ। आप लोग बैठो। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पुण्य की
दो। फिर किसी कांग्रेस के नेता को माइक दोगे तो वो कहेगा हम दौड़ हुई दंगल हो रहे थे, उससे क्या होगा? हमारी लड़ाई वोटों की नहीं है, एक नेता का सिर्फ पद बढ़ेगा। सचिन सर्वदा जी कहाँ है? आपके बीच में है क्या? उस जो आंदोलन चला था उस आंदोलन का उनको सरकार ने इनाम दे दिया इस आंदोलन में, और सचिन जी नहीं आए आपके बीच में, क्यों नहीं आए? कि उनको उनका तोहफा मिल गया। वैसे ही एक एक को मुलाकात तोहफा दे दिया जाएगा और आप लोग सिर्फ बैठे रहोगे। उनको भी मिलाओ कॉल करके कि भाई समाज है, समाज के बीच में आना पड़ेगा और खरी बात कहनी पड़ेगी। आप लोग छुप छुप के बातें करोगे ना तो वो अपना अपना काम करते रहेंगे और आप लोग बैठे रहोगे। अगर आप लोगों में हिम्मत है और लड़ना चाहते हो तो भाई मान को हमेशा आपको इकट्ठा नहीं कर सकता है। कितने दिन करेगा, कितनी रैलियां करी, कितने प्रदर्शन किए, कितने धरने दिए, लेकिन न्याय नहीं मिला ना। न्याय लेने के लिए बैठना पड़ेगा और जब तक न्याय नहीं हो, मैं पंचायत का मतलब होता है पंचायत सिर्फ 5 लोग फैसला करते हैं और 5 लोग अगर आपके बीच में आगे बैठ जाते हैं और समाज उनके पीछे खड़ी हो जाए तो मैं कह रहा हूं कल सुबह 35 टीम आपके साथ में खड़ी होगी। लेकिन आप लोग 5 लोगों को मानोगे तो भाई ये फैसला करेंगे। अगर आप 5 घंटा बैठ गए तो चाहे तहसील भाई हो और चाहे सचिन सर्वदा जी हो और चाहे मनीषा पवार हो, चाहे सब आपके बीच में आ जाएंगे। लेकिन आपको बैठना पड़ेगा, एक रात बैठ दो, ये मैदान पड़ा आपका और यहीं पे खाना पीना चालू कर दो और कह दो कि तब तक नहीं उठेंगे जब तक नीलाराम निलंबित नहीं होता है। अगर नीलाराम और उनके 3 साथियों को निलंबित किया जाता है तो उसके बाद में समझना सीबीआई जांच में भी आपकी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन छोटी सी मांग है उसको भी आप पूरी नहीं करवा रहे हो। तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप लोग अगर लड़ सकते हो तो यहाँ बैठो और नहीं तो लोगों को सरकार नहीं देकर खड़े होकर घर चले जाओ। बाद में लोग कहेंगे तो वाल्मीकि समाज वाले इकट्ठे होने का क्या हुआ? अगर वाल्मीकि समाज हिम्मत है और लड़ सकती है, मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी ने जब लोकसभा का चुनाव का प्रचार शुरू किया था उस समय वाल्मीकि समाज के पैर धोकर उसने अपना प्रचार चालू किया था। आज जाते हैं वो साथी लोग वो राजा महाराजा जब युद्ध लड़ने जाते तब भी वाल्मीकि समाज का सुगुन लेके जाते। ये कड़वा शक्ति है, सबसे पवित्र कौम है, लेकिन आप लोग एक एक घरों के अंदर बढ़ते हुए हो, किसी को सही बात कहते नहीं हो। आप लोग ये बात को कॉल करो, अपने जितने भी नेता उनको बुलाओ पहले कि भाई आपका समाज बड़ी है। लवली को क्यों मारा? अभी 2 साल के अंदर एक पुलिस वाले को मारा था पलाश सिंह को, लेकिन उसको गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ पैर में गोली मारी थी। राजू भोजी जिसका 2 पुलिस वालों को मारा था उसको गिरफ्तार करने के लिए कौन सी गोली मारी थी? भाई कोई गोली नहीं मारी, लेकिन यहाँ पे बकायदा सुपारी ली गई थी और एक जमीन का बहुत बड़ा सौदा था। लेकिन आप लोग आज दिन तक उसका खुलासा नहीं कर पाए कि उसके पीछे कौन था। आज आप लोग इतनी संख्या में इकट्ठा हुए, ये कोई छोटी बात नहीं है। शहर के अंदर इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना तो इकट्ठा पलट हो जाता है। और सबसे बड़ी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है ना, उसको भी मालूम करना चाहिए। वो 1 घंटे के अंदर पुलिस वालों के माध्यम से रिपोर्टिंग कर लेगा और हाथों हाथ अभी आपके उच्च अधिकारी आ जाएंगे। आप लोग यहाँ से बाहर निकले थे जब अमित शाह आए थे, तब जोधपुर के सांसद कांग्रेस और भाजपा के दोनों नेता मिले हुए थे और यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। आप कह रहे थे ना कि कांग्रेस हमें सभी जांच नहीं कर रही है, तो बीजेपी ने कौन से 5 लोगों को लेकर के अमित को ज्ञापन दिलवा दिया? दोनों मिलेंगे तो नेताओं की नेतागिरी भूल गए और हर आदमी अपने आप को मंटू कंदरा मान लो, अपने आप को प्रकाश गुजराल मान लो, अपने आप को अमित शाह मान लो, आपका न्याय नहीं हो जाएगा इसी शासन के ऊपर। आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भजन संध्या चालू कर दो, सुंदरकांड चालू कर दो, कार्यक्रम करो और अपने समाज की जितनी माता बहनी उनको बुलाना चालू कर दो। यहाँ पे अगर न्याय चाहिए तो और नहीं तो सजा मुझे देकर निकल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। ये अंधी और बड़ी सरकार है, इनका कोई भरोसा नहीं। कुछ समय के अंदर 4 दिन से बॉडी लेकर बैठे हैं, हजारों लोग इकट्ठे हो गए तो भी उनको न्याय नहीं मिला। आज हनुमान परिवार गया तो वहां पे एसपी आईजी और कलेक्टर तीनों मौके पर आकर खड़े हो गए। आप लोग करोगे तो मैं आपको नारे के साथ कहता हूँ कि हनुमान परिवार आपके साथ है। अभी आप कहते हैं अनिश्चितकालीन मां पड़ा है तो सबसे पहले ट्वीट अभी आधे घंटे के अंदर हनुमान परिवार का आ जाएगा कि मैं वाल्मीकि समाज के साथ हूँ आंदोलन में। और जब आप बुलाओगे तब वो आ जाएगा और वो ऐसी शख्सियत है, यहाँ पर राजनीति की बात नहीं है। आपको पता होगा सही बात करने में क्या लगता है। जब ये लवली कंदरा एनकाउंटर वाला मामला धरना चल रहा था मोर्चरी के अंदर, हनुमान जी यहाँ आए थे। हनुमान जी के सिंह विधानसभा से भावों में 4 वोट होने वाला उतारा मेघवाल में इस्तीफा दे दिया था। हनुमान जी ने आज दिन तक मुझसे बात नहीं की थी। हनुमान जी
दलित पीड़ित या शोषित उनके साथ खड़ा हो, तो वो आदमी आपके साथ खड़ा है। जब उसका सपोर्ट चाहिए आप सपोर्ट कर लेना और आप लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाना, तब तो आपकी जीत होगी। अन्यथा यहाँ से बिगड़ जाओगे और जो हार हासिल करना ना, कल सुबह उनको सिविल में बुला लेंगे कि भाई तू आजा, तू क्यों कर रहा है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे काम करवा दूंगा, तुम्हारे प्लॉट का पट्टा दिलवा दूंगा। ऐसे बहुत सारे प्रकरणों के पीछे सेटलमेंट होते हैं सरकारों के अंदर, लेकिन आप लोग को भूल के अपने आप को न्याय दिलाने के लिए बैठ जाओ। अगर यह नहीं होता है, आपको पता होगा 15 की प्रेम है, जिस दिन अचीवमेंट हटाना आए थे तो सामने विजय का दबाव था और 400-500 लोग आ गए, उन पटियों के छुपे थे, भले 363 की जगह 64 सही हो जाएंगे तो भी नहीं हटेंगे। वही रात थी, वहां पे सिर्फ 50-60 नौजवान लड़के थे, हम लोग बैठे थे और रात पर मैसेज चलेगा कि अपने लोगों को बुलाओ। रात को 10:30 बजे हमने वीडियो वायरल किया था, 500-700 आदमी इकट्ठे हो गए, 50-100 से 500-700। और दूसरे दिन वहां से जेडीए के लिए पूछ किया था तो कम से कम 250 फोर व्हीलर और 40-50 ट्रैक्टर थे और घरों से महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब निकल गए और सरकार को झक मार के आना पड़ा। तो आप लोग अगर यहाँ बैठ जाओगे तो न्याय हो जाएगा और घर चले जाओगे तो कुछ नहीं होगा। अगर समाज की बात आ जाती है, जब स्वाभिमान की बात आ जाती है, तो आप लोगों को नौकरी जाती है, कितनों को नौकरी से निकालेंगे। आप लोगों की कमजोरी की बदौलत गैर वाल्मीकियों को सफाई करने की भर्ती दे दी गई, जो सदियों से, आज से नहीं सदियों से वाल्मीकि समाज सफाई का काम करता था। दूसरे लोगों को घुसा दिया और दूसरे लोग आज ऑफिसों में बैठे हैं, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर एकता नहीं है। भाई नरेश जी कंगरा का उनको भी बुलाओ, उन्होंने एफआईआर करवाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, आगे भी लड़े थे। तो आप बैठ के 5-7 आदमी तय कर लो और मेन बैठ जाओ या फिर आगे की कोई तारीख तय कर लो। तारीख तय करने से कुछ नहीं होगा, इस गैर से बाहर निकल गए फिर कुछ नहीं होने वाला। हम लोगों ने हरियाणा करना नौ पंचायत की थी और ये तो अभी की बात है, और वहां से हनुमान जी ने अधिकारियों से बात की थी, कोई अधिकारी आने को तैयार नहीं था डिप्टी से ऊपर। हनुमान जी ने कहा पूछ कर लो और पत्रार्थी के नेतृत्व में पूछ की प्रताप नगर बस स्टैंड पे बैरियर लगा के पूरी पुलिस ने 12-13 सीआई खड़े कर दिए, एसटीएफ खड़ी कर दी और कमिश्नर और डीसीपी दोनों साथ आए वार्ता करने के लिए। जब आप लोग निकलोगे तो होगा ना, तो आप लोग तैयारी कर लो। आप लोगों को क्या करना है, हम लोग आपके साथ में। जब तक आप इस गेट से बाहर नहीं निकलोगे तब तक हम लोग इस गेट से बाहर नहीं निकलेंगे। जब तक आपकी जो भी मांगे उन मांगों को डिसाइड कर लो कि ये मांगे ये नहीं मानी जाती है, तब तक हम निर्णय लेंगे या फिर 2-3 दिन बाद का टाइम तय कर लो। आज करना है तो आज कर लो, क्योंकि ये समाज की महापंचायत है और समाज के लोग तय करेंगे, उनके अंदर हम साथ में। जय वाल्मीकि।